मोदी युग अब खात्मे की ओर, मिलने वाला है बड़ा संदेश। एक मीडिया हाउस से बातचीत में ऐसा क्यों बोले शरद पवार। मुंबई महाराष्ट्र इलेक्शन 2024। महाराष्ट्र की राजनीति को दशकों से प्रभावित कर रहे एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार के राजनीतिक किले में भले ही भतीजे अजित पवार ने विभाजन की दीवार खड़ी कर दी हो, लेकिन अपनी पुरानी जमीन को फिर से खून पसीने से सींचने का जज्बा इस वयोवृद्ध नेता में अभी भी साफ दिखाई देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और शिवसेना यूबीटी का महाविकास आघाड़ी गठबंधन सूबे की सत्ता में आने के जो दावे कर रहा है, उसके पीछे 84 वर्षीय शरद पवार का ही पावर माना जा रहा है। प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में प्रदेश की राजनीति की धुरी बने शरद पवार का दावा है कि अंडर करंट एमडीए के पक्ष में है, जिसका मुकाबला महायुति पैसे से करना चाहता है। पीएम मोदी के प्रहारों को अपने लिए फायदेमंद होने का दावा और कटाक्ष करते हुए शरद पवार का कहना है, आत्मविश्वास जताते हुए कहते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम संदेश देगा कि मोदी युग अब समाप्ति की ओर है। नासिक में अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच बुधवार को शरद पवार ने देश के एक बड़े मीडिया घराने से विशेष बातचीत की। पेश है उसी बातचीत के प्रमुख अंश। सवाल: चुनाव अभियान अपने आखिरी चरण में है, आप पूरे सूबे में घूम रहे हैं, ऐसे में महाराष्ट्र का चुनावी मिजाज क्या है, लोगों का मूड क्या है? जवाब: महाराष्ट्र में पिछले 10 सालों में उद्धव ठाकरे की करीब 2 साल की सरकार के अलावा बाकी 8 साल से भाजपा और उसके साथियों के ही हाथों में सत्ता रही है, मगर उनके काम करने की जो पद्धति है, मुझे लगता है कि लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं। अभी कुछ महीने पहले ही महायुति सरकार ने इसके मद्देनजर ही कुछ सौगातों की घोषणाएं की, क्योंकि लोकसभा चुनाव में लोगों ने इन्हें उनकी जगह दिखाते हुए नीचे उतार दिया था। इसलिए पॉपुलर प्रोग्राम लेकर लोगों में जाने का उन्हें इस चुनाव में ख्याल आया है, मगर आम लोगों को यह मालूम है कि महायुति का यह चुनावी जुमला सिर्फ चुनाव के लिए है। चुनाव होने के बाद ऐसा कुछ वो नहीं करने वाले हैं। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता का मूड सत्ता परिवर्तन करते हुए हुकूमत को बदलने का बन चुका है। सवाल: चर्चा है कि महाविकास आघाड़ी के शीर्ष नेतृत्व के बीच तो आपसी सद्भाव खूब है, मगर नीचे कार्यकर्ताओं के स्तर पर समन्वय की कमी है। इसमें कहां तक सच्चाई है? जवाब: ऐसा नहीं है। आघाड़ी के सभी दलों के साथी सभी जगह हमारे साथ आ रहे हैं। अब यही देखिए, तीनों दलों के नेता कार्यकर्ता आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। अगला सवाल: शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाए जाने का संदेश दे रही है, क्या यह गठबंधन में अंदरूनी रस्साकसी का संकेत नहीं है? जवाब: एमपीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी पार्टी की ओर से कोई दावेदारी नहीं है। महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और शिवसेना यूबीटी, हम तीनों मिलकर सीएम तय करेंगे। हमारे बीच कोई अनबन नहीं है और ऐसी बातें हमारे विरोधी पक्ष के लोग ही फैला रहे हैं। अगला सवाल: महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे चाहे जिस दिशा में जाएं, लेकिन कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति पे इसका बड़ा असर होगा। इस विषय में आपका क्या आकलन है? जवाब: शरद पवार का जवाब: महाराष्ट्र में भाजपा और उनके साथियों की जीत की कोई भी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। अगर उनकी हार हो गई तो संदेश देश भर में जाएगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी जरूर हैं, देश की हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके लिए उन्हें आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार की मदद लेनी पड़ी है। और ये दोनों लोग एक समय में भाजपा की राजनीति पर प्रहार
किया करते थे। मुझे याद है इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग जब बिहार में हुई तो नीतीश कुमार की इसमें अहम भूमिका थी। उन्होंने भाजपा के खिलाफ एक सशक्त संदेश, एक सशक्त राजनीतिक विकल्प खड़ा करने की आवश्यकता पर जोर दिया था और इस पर बहुत लंबा भाषण भी उन्होंने दिया था। ऐसे लोगों को आज मोदी साहब साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में यदि महायुति की हुकूमत नहीं आएगी और वास्तविक रूप में नहीं आने जा रही है और बागडोर हमको मिलने जा रही है, तो इसमें एक संदेश जाएगा कि मोदी युग आज समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और यह लगभग खत्म होने के कगार पर है। सवाल, जब चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री आप पर आक्रामक हमला करते हैं और सामान्य दिनों में आपकी प्रशंसा करते हैं। इसमें आप दोनों के बीच में क्या कोई अंडरस्टैंडिंग है या छुपा खेल चल रहा है? जवाब, कोई छुपा छुपी का खेल नहीं है। प्रधानमंत्री जब मुझ पर आक्रामक हमला करते हैं तो यह मेरे फायदे की बात है। कुछ समाचार पत्रों ने आजकल लिखा था कि पीएम ने पवार साहब के लिए चुप्पी साधी हुई है और बोल नहीं रहे हैं। अब ये वे बोल नहीं रहे हैं तो यह मेरे लिए बड़ी चिंता की बात है और उन्हें बोलना चाहिए। जब चुनाव नहीं होता है वे बोलते हैं तब मुझे ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि वे लोगों के सामने कहते हैं कि शरद पवार की उंगली पकड़कर मैं राजनीति को सीखा हूं। मुझे अब मेरी उंगली के बारे में चिंता सताई रहती है और इसी बीच वो ठाका लगाते हैं। सवाल, आप महाविकास आघाड़ी की जीत के दावे कर रहे हैं, गठबंधन को कितनी सीटें मिलने की संभावना आप व्यक्त कर सकते हैं? जवाब, देखिए नंबर तो आज बताना मुश्किल है, लेकिन लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से हमने 31 सीटें जीती थी और उन्हें सिर्फ 17 सीटें मिली थी। उसमें एक अंडरकरंट था और आज भी एक अंडरकरंट दिख रहा है कि जनता परिवर्तन चाहती है। पैसे से इसका मुकाबला करने की महायुति की रणनीति है। इसका असर कितना होगा यह देखने वाली बात होगी और मुझे लगता है कि इसका असर ज़्यादा नहीं होगा। इसका मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। लोकसभा चुनाव में बारामती की एक तहसील में आधी रात के बाद लोगों को पैसे बांटे गए। हमें चिंता हुई कि चुनाव पर इसका असर तो नहीं होगा, मगर उस तहसील से हमें उनकी तुलना में ज़्यादा वोट मिले। इससे यह साबित होता है कि लोगों ने पैसा भी लिया पर वोट जिसको देना है उसी को दिया और यह समझदारी लोगों के मन में है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि आघाड़ी को लोग मौका जरूर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।